नमस्कार साथियों। तो आज है 30 दिसंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में डिफेंस सेक्टर की, एक ऐसे ब्लू चिप कंपनी की शेयर्स के बारे में जिस पर सबसे पहली बात एफआईआईस और डीआईआईस लगातार स्टेक बढ़ता गया पिछले कुछ क्वार्टर में। और अगर आप देखेंगे 2025 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या था, एफआईआईस ने लगातार सेल किया मार्केट में, चाहे वो लार्ज कैप हो सकता है, मिड कैप हो सकता है, स्मॉल कैप हो सकता है। स्मॉल कैप मिड कैप में तो भर भर के बेचा है ना। बट ये एक ऐसे कंपनी की शेयर जिसमें लगातार एफआईआईएस ने अपना स्टेक रेस किया है, बढ़ाया है। उसके साथ साथ कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया था और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी को बैक टू बैक ऑर्डर भी मिल रहा है। तो जी हाँ, मैं यहाँ पे कोई और शेयर नहीं बल्कि हम सबकी पसंदीदा कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या बेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, इसके पहले भी मैं काफी बार थोड़ा बहुत शॉर्ट में इसको चर्चा किए थे, बट आज इस वीडियो में हम थोड़ा डेप्थ में जाके, मतलब एकदम डिटेल में कह सकते हो, चर्चा करेंगे। अच्छा, रिसेंटली शेयर 400 तो क्रॉस कर गया था जरूर, बट बाजार की सेंटिमेंट थोड़ा सा पिछले कुछ महीनों पे वीक पड़ने के कारण, खास करके डिफेंस सेक्टर्स में भी हमने देखा थोड़ा बहुत वीक था, तो शेयर एकदम से 400 को ब्रेक करके नीचे आया। और आज अगर हम बात करें, स्पेशली ओपनिंग ठीक ठाक था, लगभग 395 रुपए 80 पैसे पे, फिर एकदम से नीचे ड्रॉप हो गया, मतलब 390 का अराउंड आज जो लो टच किया, फिर एकदम से रिकवर करते हुए पॉजिटिव में क्लोजिंग किया। खैर कोई नहीं, अब जो मेन कॉन्टेस्ट है, मतलब जो कंपनी को ऑर्डर मिला, उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए, ये आज की एकदम लेटेस्ट अपडेट है। बेल शेयर राइज आफ्टर सिक्योरिंग 569 करोड़ वर्थ ऑफ डिफेंस ऑर्डर सिंस लास्ट डिस्क्लोजर। आइए मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के समझाता हूं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल शेयर रोज नियरली 1% टू देयर डेज हाई आफ्टर, जो ये ऑर्डर मिला है आफ्टर द नवरत्न डिफेंस पीएसयू अनाउंस दैट इट सिक्योर्ड एडिशनल ऑर्डर। एडिशनल ऑर्डर मतलब इसके पहले भी सेम जगह से ऑर्डर मिला था, ये एक्स्ट्रा ऑर्डर या एडिशनल ऑर्डर मिला है कंपनी को, लगभग 569 करोड़। अब देखिए, बेल में क्या प्रॉब्लम मालूम है, बेल बताता नहीं है, मतलब कहां से ऑर्डर मिला, जो सोर्स है वो कंपनी बताता नहीं है, और क्या ऑर्डर मिला वो भी कंपनी बताता नहीं है। बट कंपनी को 569 करोड़ का ऑर्डर मिला, ये कंपनी मेंशन कर दिया है, ठीक है, आज के डेट में। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, फिर देखिए, रिसेंटली हमने देखा जो भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल या डैक की तरफ से जो यहाँ पे अप्रूवल मिला है, लगभग 79,000 करोड़ के आसपास डिफेंस इक्विपमेंट्स बाई करने का, खास करके भारत की जो थल सेना या नौसेना या वायुसेना के लिए। तो उसमें ऑब्वियसली बेल को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बेल मेनली ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो कि आपके नौसेना, वायुसेना या हमारे स्थल सेना यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे आप कह सकते हो कि कंपोनेंट भी कंपनी बनाता है, मतलब मशीन्स की या प्रोडक्ट की, तो इसमें तो बेनिफिट मिलेगा। और जिसके बेस पे ये देखिए, मोतीलाल ओसवाल एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ने कुछ शेयर को प्रेफर किया, तो मतलब रिसेंटली जो डैक की तरफ से अप्रूवल दिया है लगभग 79,000 करोड़ की डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने का, उसमें कौन कौन सी शेयर को बेनिफिट पहुंच सकता है सबसे ज्यादा, और उसमें गेस व्हाट, कौन कौन सी शेयर का नाम है। जी हाँ, सबसे पहला नाम है आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके बाद हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक, क्या भूलभाल लिखा है हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स मेंशन लिख दिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होगा, बाय द वे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। एनीवे, नेक्स्ट जो तीसरे कंपनी बीडीएल को मेंशन किया, चौथे कंपनी अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट को मेंशन किया, जो कि एक छोटे कंपनी बट अच्छी कंपनी, और जेन टेक्नोलॉजी को कहा कि इसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ये देखिए, 30 दिसंबर आफ्टर ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल सेड इट्स लार्जली पॉजिटिव ऑन दिस डिफेंस स्टॉक्स, ठीक है। और साथ में यहाँ पे एक और शेयर है आपके जेनटेक को ये देखिए बाई करने की रेटिंग भी दिया है बकायदा। तो मतलब एक तो कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिला, मतलब बेल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, और साथ में मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े ब्रोकरेज कंपनी की तरफ से आपके सजेशन भी दिया है बेल को, ठीक है, कि इसके फायदा मिल सकता है। खैर, ये तो दोस्तों अपडेट हो गया। अब चलिए शेयर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं देता हूँ, अगर आप मतलब उतना डिटेल में आपको पता नहीं है तो। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन या वैल्यूएशन वगैरह ये तो चलो सबको ही पता है, कि थोड़ा बहुत फिर भी टच कर जाता हूँ कि कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास, 2,87,000 या समथिंग। पी रेशियो देखिए, बहुत लोग कहते हैं एक्सपेंसिव है, बट एक्चुअली देखा जाए सिचुएशन के बेस पे एक्सपेंसिव नहीं है। आज इतना डिमांड है डिफेंस सेक्टर में, इतना बढ़िया ग्रोथ है, तो ऑब्वियसली कंपनी अच्छा काम भी करे, तो पी रेशियो ड्रॉप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आरओसी आरओई के व्यू से एकदम परफेक्ट है, सरकारी कंपनी तो कभी कभी डिविडेंड भी ठीक ठाक दे देते हैं। अच्छा, कंपनी की खास बात क्या मालूम है, कंपनी की बैलेंस शीट। जी हाँ, कंपनी की बैलेंस शीट ही कंपनी की खास बात है, वो इसका बैकबोन, जो आपको मैं हमेशा कहता हूँ। तो कंपनी की
जो पिछले 10 साल या 5 साल या 3 साल या 1 साल की सेल्स ग्रोथ आप जरा देखिए, या कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए पिछले 10 साल की, 5 साल की, 3 साल की या इस साल की। इट्स अमेजिंग कंपनी, अमेजिंग ग्रोथ आप कह सकते हो, वो भी इतना टफ सिचुएशन में जहां पे 2025 बहुत सारे डिफेंस फर्म आपको दिख जाएगा जो कि नेगेटिव में प्रॉफिट ग्रोथ रखा है बिकॉज ऑफ मार्जिन लैग हो जाना। और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की 10 साल की जो कैगर है, रिटर्न्स की जो कैगर है, या 5 साल की जो कैगर है, या 3 साल की जो कैगर है, या इस साल, खास करके इस साल सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एचएल फेल कर गया इस मुद्दों पे, मजगांव टॉक, बड़े बड़े कंपनी का मैं नाम ले रहा हूं, बीडीएल वगैरह सब फेल कर गया, बट बेल दोस्त यहाँ पे टिका रहा, पॉजिटिव में रिटर्न, वो भी 38% की कैगर एक साल में, पिछले 365 दिन पे। ठीक है, तो ये जिस वजह से कह सकते हो कि बेल को थोड़ा सा अलग बनाता है दूसरे बड़े डिफेंस फर्म। और खास बात क्या मालूम है, इसमें लगातार एफआईएस की स्टेक बढ़ रहा है, और ना केवल एफआईएस बढ़ रहा है, डीआईएस भी एक मोटा स्टेक उठा के रखा है। देखिए, प्रोमोटर मतलब सरकार की स्टेक तो खैर सबसे ज्यादा है, मेजोरिटी स्टेक है, बट अगर आप जैसी नजर डालेंगे आपकी एफआईएस की स्टेक में 17.27% से बढ़ के 18.14% पे पहुंच चुका है। लगातार एक साल पे आप देखिए, यहां था, यहां पे पहुंच चुका है। ठीक है, इवन डीएस की स्टेक भी आप देखिए 20%, ये देखिए कहां था कहां पहुंच गया। अब आप पूछेंगे सर बेचा कौन है? बेचा वही इन्वेस्टर जिनके अंदर बिल्कुल ही पेशेंस नाम की चीज नहीं है। 11.37% की स्टेक से ड्रॉप होकर 9.84 स्टेक पे पहुंच चुका है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी अगर आप देखेंगे पिछले एक साल में 27,72,000 से गिर के लगभग 24,98,000 पे पहुंच चुका है। लगभग 2.5 से 3 लाख निवेशक यहाँ पे बेच के निकल गया है। सो दैट्स वाई दोस्तों, आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, कंपनी में अगर आपको भरोसा है ना, मतलब आप अगर बिलीव करते हो कंपनी की हाँ ये फ्यूचर में बढ़ सकता है, तो आई थिंक वहां पे थोड़ा आपको पेशेंस दिखाना चाहिए। ठीक है, पेशेंस दिखाना चाहिए। और शेयर देखिए, जो कंपनी की बैलेंस शीट तगड़ा होगा ना, वो तो भाई चल जाएगा। ईयर टिल डेट में आप देखिए, मतलब यही 2025 में या एक साल बाद एक ही है, लगभग 34% की रिटर्न दिया। 5 साल पे भी आप देख लीजिए शेयर था कहाँ पे, कहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो वजह तो है कि कंपनी अच्छा काम कर रहा है, तो बाजार उसको रिवॉर्ड भी दे रहा है हुबाहू। अच्छा, साथ ही साथ एक और एडवांटेज है। एक और एडवांटेज क्या है कि देखिए, निफ्टी फिफ्टी का पार्ट है, आपको पता है, और उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर डेट जीरो है, कोई भी डेट की समस्या नहीं है, कर्जा बिल्कुल ही नहीं है, कैश काफी तगड़ा है, 9,397 करोड़ की कैश लेके कंपनी बैठा है, तो काफी मोटा कैश का कंपनी के हाथ में है। और आज की डेट में एक और फैक्टर मैं आपको दिखाता हूं कि शेयर में बहुत अच्छा कारोबार भी देखने को मिला, जो कि अक्सर मतलब आमतौर पे देखने को नहीं मिलता। आज टोटल ट्रेड हुआ 3.5 करोड़ के ऊपर शेयर, 3,77,00,000 के ऊपर शेयर, जहां पे डिलीवरेबल परसेंटेज कहां पे देखने को मिला, 64.09%। मतलब एक बहुत बड़ा डिलीवरी दोस्तों आज उठाया गया है 64.09% के आसपास। अब खुद ही सोचिए, क्या यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद रहा है? अरे बिल्कुल जी नहीं, यहाँ पे बड़े निवेशक बैक टू बैक माल उठा रहा है, सिंपल बात है। अच्छा, अगर हम टेक्निकल पैरामीटर से बात करें तो देखिए, आपके सितंबर, अक्टूबर या लगभग नवंबर तक ये 3 महीना शेयर स्टे कर रहा था 400 के ऊपर। अब जैसे ही देखिए दिसंबर महीना आया, मतलब इसी महीने पे शेयर 400 का लेवल क्रॉस करके नीचे आने के कारण यही लेवल पे अब बन जाएगा क्या, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो आपको मैं इसके पहले समझाया था कि एक सपोर्ट जब ब्रेक होता है वहां पे फर्दर क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस। तो आज वैसे ही होगा। तो शेयर के लिए 400 को होल्ड करना एक्चुअली जरूरी है। 400 के लेवल अगर होल्ड कर गया तो फर्दर शेयर जहां पे मूव कर रहा था, या आप कह सकते हो कि अक्टूबर नवंबर पे जहां पे स्ट्रगल कर रहा था, अराउंड कभी 415, कभी 420, इसी रेंज के आसपास मिल सकता है अगला रेजिस्टेंस। बट इमीडिएटली मैं कहूंगा, मतलब एकदम नियर टर्म बेसिस पे 400 को होल्ड करना जरूरी है। क्लियर हो चुका है? बाकी दोस्तों, और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है, कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, याद रखना, मैं नेक्स्ट वीडियो में या आज रात की 10:30 की वीडियो में और भी बहुत सारे जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा। खास करके आज रात की 10:30 की वीडियो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, उस वीडियो को मिस मत करना। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप तक पहुंच सके। सो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।